अब हम गॉशेस लॉ को प्रूव कर लेते हैं। इसमें इमेजिन कर रहे हैं कि एक स्फेरिकल सरफेस है जिसके सेंटर पर क्यू चार्ज रखा हुआ है। ये स्फेरिकल शेल जो है वो हम इमेजिनरी सपोज करके चल रहे हैं, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। अब इस इमेजिनरी स्फेरिकल शेल को क्रॉस करके निकलने वाली नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस जो होंगी वो साई है, और वो इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस होगा एज पर द एक्सप्रेशन ऑफ गॉशेस लॉ। जहां पर डी, कैपिटल डी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं क्यू अपॉन 4πr² AR, जो पहले ही हम पढ़ चुके हैं। डीएस को, जो स्फेरिकल सरफेस है उसके लिए डीएस का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये मैंने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जब बताया था तब बता चुकी हूँ कि ये r² sin थीटा डी फाई के बराबर होता है, और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो अलोंग द रेडियस ऑफ द स्फीयर होती है, मतलब AR। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन होगी। तो डीएस का एक्सप्रेशन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से ये हो जाएगा, डी का एक्सप्रेशन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये हो जाएगा। दोनों को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं साई के एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पर d की जगह q अपॉन 4πr² AR और डॉट, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, r² sin थीटा डी फाई AR है। r² तो कैंसिल हो जाएगा, और दोनों ही सेम वेक्टर के अलोंग है, मतलब सेम यूनिट वेक्टर के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, AR तो नेचुरली इनके सिर्फ मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। मैग्नीट्यूड्स के मल्टीप्लिकेशन में r² जैसा अभी बताया कैंसिल हो ही चुका है, तो q अपॉन 4π sin थीटा डी फाई आएगा। अब थीटा का वेरिएशन फॉर अ स्फेरिकल सरफेस ऑलवेज फ्रॉम 0 to पाई, एंड वेरिएशन ऑफ फाई इज ऑलवेज फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो एरिया का इंटीग्रेशन जो होगा यहाँ पर ये डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा और फाई में जो हम वेरिएबल सब्सटीट्यूट करेंगे, लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे, वो 0 to 2 पाई 0 to पाई हो जाएगा। जब इंटीग्रेट करते हैं तो साइन थीटा की वजह से माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और क्यू अपॉन 4π इंटीग्रेशन के बाहर हो गया। लिमिट थीटा की 0 to पाई सब्सटीट्यूट की, और फाई की लिमिट 0 to 2 पाई, क्योंकि यहाँ पर फाई के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेशन हो रहा है। तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन 4π, और माइनस कॉस थीटा पाई 0 to पाई की वैल्यू 2 होगी, और फाई की वैल्यू 0 to 2 पाई में 2 पाई होगी। जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्यू कूलम्स के बराबर, मतलब जितना चार्ज एनक्लोज करके रखा था उसके बराबर नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस निकल कर आ रही। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉशेस लॉ।